नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल BPM नॉलेज में। आज हम लोग SSC के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो यह कशेरुक रज्जु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित गेहूं है? निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित गेहूं है? तो यह ट्रिटिकेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रिटिकेल यह एक मानव निर्मित गेहूं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये होता है पुष्पक्रम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुष्पक्रम यह फूल को गोभी का खाने वाला भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन थे? पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे अल्बर्ट साबिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्बर्ट साबिन ने पोलियो ड्रॉप की खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? तो ये होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन यह विषाणु में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पैर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? तो यह सेलोनेसी कुल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेलोनेसी कुल से आलू संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन यानी कि ब्लीचिंग का गुण होता है? निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन यानी ब्लीचिंग का गुण होता है? तो ये होता है क्लोरीन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लोरीन में विरंजक यानी ब्लीचिंग का गुण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मशीन में अपर्माणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होगा। यदि किसी मशीन में अपर्माणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम उपर्युक्त में से सभी होगा। मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा और मशीन के चलने में आवाज़ होगी। ये तीनों होगा कब? जब अपर्माणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना पानी भरे यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू कर दिया जाए तो क्या होगा? बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी कब? जब किसी विद्युत केतली में बिना पानी भरे बिजली को चालू किया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीकू दर्रा कहाँ स्थित है? दीकू दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दीकू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है? भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है? तो यह हीराकुंड बांध। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हीराकुंड बांध यह भारत में सबसे लंबी बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो यह किया गया था 1968 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1968 में भारत की संसद में पहला लोक विधेयक बिल
जो है पेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो यह संतोष यादव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा क्या है? गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा क्या है? तो यह धर्म और नैतिकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धर्म और नैतिकता जो है यह गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो ये थे अलाउद्दीन के दरबार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो अमीर खुसरो जो है प्रसिद्ध कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए एक अफीम है? धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए एक अफीम है? तो ये कहा था मार्क्स ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मार्क्स ने जो है यह कहा था कि धर्म के लिए जो है यह जनता के लिए एक अफीम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है? पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है? तो यह योग सूत्र के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। योग सूत्र के लिए जो है पतंजलि जो है विख्यात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह अंडा उत्पादन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रजत क्रांति जो है यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। असम में जो है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये मिर्ज़ापुर जिले से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मिर्ज़ापुर के जिले से जो है भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्नाटक में जो है हम्पी का खुला संग्रहालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुंबई में जो है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में जो है भारत में सबसे अधिक जो है जूट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो ये कॉफ़ी की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉफ़ी की खेती जो है नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ये 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूएन सुरक्षा परिषद में जो है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मनीला में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। मनीला में जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे?
तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है यह भारत की खोज पुस्तक के लेखक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या यानी ज्योतिषीय क्षेत्र में क्या है? राशियों की कुल संख्या यानी कि ज्योतिषीय क्षेत्र में क्या है? तो यह 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 जो है राशियों की कुल संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रिटायर्ड ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? कौन सा रिटायर्ड ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो ये रहा था A.O. ह्यूम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। A.O. ह्यूम जो है यह जो है रिटायर्ड CS अधिकारी जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 में शामिल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह भीष्म साहनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भीष्म साहनी जो है यह तमस उपन्यास के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे क्लीमेंट एटली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लीमेंट एटली जो है भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई? महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई? तो ये की गई थी 1932 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1932 में जो है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच जो है पुनः संधि की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंह का संरक्षण किस नेशनल पार्क में होता है? सिंह का संरक्षण किस नेशनल पार्क में होता है? तो ये होता है गिर नेशनल पार्क में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गिर नेशनल पार्क में जो है सिंह का संरक्षण जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे त्रिवेणकोर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। त्रिवेणकोर रियासत से जो है प्रसिद्ध पेंटर राजा वर्मा जो है जुड़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? तो यह सोन नदी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोन नदी का जो है बिहार में बहने वाली नदियों में इसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो यह किया गया था 31 दिसंबर 1929 लाहौर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 लाहौर में जो है पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य किसके समय में भारत आया था? मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य किसके समय में भारत आया था? तो यह आया था वेनिस के समय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेनिस के समय में जो है मार्को पोलो जो है 1292 से 1294 के मध्य जो है भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? तो यह की गई थी पंचायत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायत की स्थापना जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन जो है की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वसाटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था?
सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी विशाखा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था पांडु वंश ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पांडु वंश ने जो है सिरपुर में जो है रानी विशाखा ने ईंटों से जो है एक मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रसिद्ध तवांग मठ जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो ये समर्थन मूल्य का निर्धारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है यह प्राथमिक विपणन समिति जो है कार्य नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 सदस्य जो है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? डोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है डोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार जो है मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है? प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है? तो ये गुटेनबर्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुटेनबर्ग जो है यह प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 अप्रैल 1858 को जो है बिहार में 1857 के क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये थे मुरली भरहवा के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुरली भरहवा के निवासी जो है राजकुमार शुक्ल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? तो ये दी थी खैरू मियाँ ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खैरू मियाँ ने जो है सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु जो है 20 एकड़ जमीन जो है दान में दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो यह परमाणु क्रमांक पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। परमाणु क्रमांक पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, एल्केन का सूत्र होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CnH2n+2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। CnH2n+2 जो है यह एल्केन का सूत्र होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।